ठीक है, तो लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन नाउ। जो दिया था मैंने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यस, इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, x बाई 2, सो x प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, which means 4 by 2 ln of x, मतलब x plus 1 x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। Should we go for the next question now? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, सी अभी तक हम क्या कर रहे हैं, बाय पार्ट कर रहे हैं, और इसमें या तो क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है 2 बार 3 बार के बाद, या 2 या 3 बार के बाद रिपीट कर जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। e रेज़ टू द पावर ऑफ ax साइन ऑफ bx dx। ऊपर वाला खत्म हो चुका है, ऊपर वाले फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो उसके बेस पे आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे वो भी सारे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब इसको देख लेते हैं। e की पावर ऑफ ax साइन ऑफ bx dx। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल है तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी कभी टर्मिनेट होगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन आइलेट रूल को फॉलो करते हुए चलें आप। ठीक है, तो आइलेट रूल क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड लेना है, ले लेते हैं। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, अब क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेके ट्रीट करो। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड देखो, अब दोनों कभी खत्म नहीं होंगे, तो दोनों जब खत्म नहीं होंगे और दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है तो हम किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी इनवर्स लॉगरिदम होगा तब स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई किताब में आपको दिखे आई एल ए फिर ई फिर टी है, मतलब एक्सपोनेंशियल को पहले फिर ट्रिग्नोमेट्री रखा है, that would not make any difference because both of them will never end, never terminate. Okay, so if I consider this as my first function and this as my second, this would be sine of bx e raised to the power of ax upon a minus whole integral differential of first, that's cos of bx into b e raised to the power of ax upon a। तो ये क्या बन जाएगा, e raised to the power of ax sine of bx upon a minus b by a integration e की पावर ऑफ ax cos of bx। अब अगर मैं इसको थोड़ा स्टडी करूँ अच्छे से, फिर दो फंक्शन है, अगेन आई कैन टेक दिस एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकंड फंक्शन। ये हो जाएगा e की पावर ऑफ ax sin of bx upon a minus of b by a, what can I write it, first function cos of bx e की पावर ऑफ ax upon a minus whole integral differential of first, differential first क्या हो जाएगा sin of bx plus b। ओके, और e की पावर ऑफ ax upon a। आई गेस इट इज वेरी क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर ऑफ ax sin of bx upon a, next minus of e raised to the power of ax cos of bx upon, अब यहाँ पे b और अपॉन a स्क्वायर है। ठीक है, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर e raised to ax sin bx इंटीग्रेशन। e raised to power ax sin bx इंटीग्रेशन को अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ तो ये वाली फोटो भी किसके बराबर हो जाएगी, ये भी अल्फा के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे अल्फा था तो ये वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अल्फा is equals to e raised to the power of sin of bx by a minus b e raised to the power of ax। तो एलसीएम ले लेते हैं, ये a हो जाएगा। ठीक है, एक ही इसी स्टेप में एलसीएम ले लिया जाए तो मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो a e raised to the power of ax minus b e raised to the power of ax cos of bx अपॉन a स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा
a e raised to the power of ax sin bx minus b e raised to the power of ax cos of bx upon a square plus b square. This is integration of e raised to the power of ax sin of bx dx sin of bx dx. ठीक है ना, इसको नोट कर लें आप. This is your final answer. सर 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 मतलब मॉड्यूल में कुछ tan इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ था ये. चेक कर लो ना, मॉड्यूल होगा अभी आपके पास, आप आंसर एक बार चेक कर लें. e की पावर ax sin bx का क्या आंसर दिया हुआ है, ये एक बार बताओ मुझे क्या आंसर है. Sir, यस पूछो. sir, it is given e की power ax divided by root over a square plus b square sine of bx minus tan inverse b by a plus c. साइन ऑफ क्या दिया हुआ, tan इनवर्स दिया हुआ. Sir, sine of bx minus tan inverse b by a, मतलब sin के अंदर ही tan inverse b by a दिया हुआ है. इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या आपके पास, a साइन ऑफ bx माइनस b कॉस ऑफ bx, है ना. Sir, यस sir, under root a square plus b square बाहर है. वो ऑटोमेटिकली बच जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, है ना. ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो अल्फा लिखा मैंने इसको, अल्फा तो ले लिया ऊपर, मान लो कोई वेरिएबल थीटा ले लिया मैंने, ये भी थीटा ले लिया, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना. यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, मान लो मैंने ले लिया a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने मान लेते हैं कॉस थीटा ले लिया, है ना. तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस साइन थीटा कॉस बी एक्स, ये माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस बी एक्स हो जाएगा, या बी एक्स माइनस थीटा हो जाएगा एक्चुअली. तो ये हो जाएगा साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा, है ना. साइन बी एक्स माइनस थीटा आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा. अब आपने क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है, ठीक है. तो और क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और क्या बोल रहा है आंसर में, क्या है पीछे. Sir, थीटा की जगह पे tan inverse b by a. कर लोगे अब आप, ये तो आपके पास ट्राइंगल से निकाल लोगे ना सारा आप. थीटा है आपके पास, है ना. कॉस थीटा क्या है, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, बी होगा. सही है. तो थीटा को जो चाहो वो लिख लो, जो मर्जी आपकी लिखना चाहो लिखो. टैन थीटा बी बाई ए है, थीटा क्या होगा, टैन इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा, है ना. ए की पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स माइनस टैन इनवर्स बी बाई ए. सही है, यही है पीछे. Yes, sir. ये आपका आंसर. बट यूजुअली हम इसको ऐसे याद नहीं रखते, हम जो फॉर्मूला याद रखेंगे वो वाला, ये वाला याद रखेंगे, ई की पावर ये वाला. दिस इज द रिजल्ट व्हिच वी आर सपोज्ड टू मेमोराइज. e raised to power of ax sin of bx इंटीग्रेशन इज e raised to power of ax sin of. हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने किया, ये आपको कहाँ पे मदद हो सकती है. दिस ऑल थिंग्स दैट वी हैव डन इज नथिंग बट मल्टीपल करेक्ट में आंसर होंगे दो, तो दोनों फॉर्म में आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है. बट इसका जो रिजल्ट हम हमेशा याद रखेंगे, e की पावर ऑफ ax sin of bx dx would be e की पावर ऑफ ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, a sin bx माइनस b cos ऑफ bx, ठीक है. सो नोट इट डाउन.
फिर अपन आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिख ले क्या? जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको e की पावर ऑफ 2x sin 3x dx। अब चाहो तो आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लो जैसे अभी हमने किया, या a और b की जगह 2 और 3 रख दो आप। तो e की पावर 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी 4 + 9 13 सर sin 2x, यस बेटा, माइनस 3 cos ऑफ 3x आ जाएगा, 2 sin 3x 3 cos 3x। यस पूछो। सो दिस विल बी फाइनल आंसर। सर ऊपर करो। और ऊपर करना है क्या? सर आपने इधर वो थीटा किसको लिया, a/√/a² + b² का तो cos थीटा लिया ना। हाँ सर आ गया। तो ये cos थीटा बन गया ना, तो sin थीटा बन जाएगा, cos sin, sin cos, sin a माइनस b का फॉर्मूला बना दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले क्या, इसी के पैरेलल में एक और क्वेश्चन लिख लो। ये हो जाएगा sin ऑफ ln x, sin ऑफ ln x dx। अब हम क्या करेंगे, ln x को t ले लें क्या, x बन जाएगा e की पावर t, dx हो जाएगा e की पावर ऑफ t dt, है ना। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x लिया तो साइन ऑफ t, dx हो जाएगा e की पावर ऑफ t dt, तो e की पावर t sin t dt। इसको कर लोगे ना आप आगे, उसी को यहीं पे छोड़ देते हैं। लेट्स गो विथ नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो बाय पार्ट यहाँ पे हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, बाय पार्ट यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब सारे बाय पार्ट के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, लेट्स पुट नेक्स्ट हेडिंग नाउ। नेक्स्ट हेडिंग डाल दें हम। किसी का बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड, वी विल वेट। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स तो अभी पढ़ लिया हमने, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है, ये कहाँ यूज करते हैं, जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटी होती है तब हम ये यूज करते हैं। मतलब जो न्यूमरेटर का डिग्री है, ये ताहिर बाकी है क्या, लिख लो इसको। हाँ सर। लिख लो, किसी का भी बाकी है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, लिख लें आप सारा, फिर हम आगे चलते हैं। डन। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए।
फर्स्ट चीज। दूसरा क्या रूल हम फॉलो करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग टू x माइनस अल्फा की पावर k, corresponding to x माइनस अल्फा की पावर k, there will be a upon x माइनस अल्फा, b upon x माइनस अल्फा का स्क्वायर, c अपॉन x माइनस अल्फा का क्यूब, अप टू लास्ट जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं k अपॉन x माइनस अल्फा, या v लिख देते हैं, v अपॉन x माइनस अल्फा की पावर k। मतलब जितने पावर का वेरिएबल अगर प्रेजेंट है तो हर एक टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग एक हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ नोट मेकिंग के लिए इतना लिख लो, ये 2 स्टेप हमको फॉलो करने हैं, ठीक है। थर्ड है इफ डिनोमिनेटर, है ना, एज अ क्वाड्रेटिक विच इज कंटेन्स अ क्वाड्रेटिक विद d लेस देन 0, ठीक है, कंटेन्स अ क्वाड्रेटिक विद d लेस देन 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक कंटेन करता है जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी एक्स अपॉन क्यू। यस बेटा, सब तक। dr क्या है? डिनोमिनेटर, ये dr मतलब इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स अ क्वाड्रेटिक विच इज d लेस देन 0, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक की पावर अगर k प्रेजेंट है तो a1 प्लस b1x बाई क्यू प्लस a2 प्लस b2x अपॉन क्यू का स्क्वायर, a k प्लस बी के ऑफ एक्स अपॉन क्यू रेस टू के लिखा हूँ, ठीक है। सब क्या मैं मीन कर रहा हूँ ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू वी विल डू, ठीक है। तो हर अगर लीनियर का पावर कुछ प्रेजेंट है तो हर वो पावर के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक टर्म हमें लिखना पड़ेगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन आता है। तो ये कहाँ पे यूज होगा, कैसे करेंगे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन, तो ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मान लो आपको दिया हुआ इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आपको इंटीग्रेट करना है, डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब हर एक के नीचे एक एक टर्म आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। अब अगर ऐसे इंडिविजुअली ये स्प्लिट हो जाए कुछ ए बी सी कॉन्स्टेंट्स के लिए तो क्या इनको इंटीग्रेट करना आसान नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा? हाँ? सर नेट चला गया था, वापस एक बार समझा। सब तक मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमने लिया है तो हमने देखा नीचे क्या है हमारे पास, x माइनस 1 का स्क्वायर है। तो मैंने आपको क्या बोला, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म होगा तो x माइनस 1 का भी आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर भी आएगा, और एक x माइनस 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक x माइनस 2 भी आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ ए बी सी के लिए इक्वल हो जाए तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान नहीं हो जाएगा। उसको मैं लिख सकता हूँ a ln ऑफ x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस c ln ऑफ x माइनस 2। यस और नो, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? ये अगर मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाए तो मेरे लिए सॉल्विंग काफ़ी आसान हो जाएगी, है ना। तो हम यही करने की कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर आपको कैसे पता हमें इसको इसी फॉर्म में लिखना है? तो हमेशा जो भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है तो a अपॉन दैट फैक्टर b अपॉन दैट फैक्टर स्क्वायर्ड, क्यों, क्योंकि 2 बार प्रेजेंट है ये, तो दोनों लिखने पड़ेंगे इसके फैक्टर, और ये एक बार प्रेजेंट है तो c अपॉन एक फैक्टर एज इट इज लिखोगे आप। यही हमने ऊपर बोला था, कॉरस्पॉन्डिंग टू x माइनस अल्फा के पावर k देयर विल बी a अपॉन दिस b अपॉन दिस c अपॉन दिस। तो अगर k 1 होता तो सिर्फ a अपॉन x माइनस अल्फा आता है। अच्छा, अब आपको a b c की अगर मैं वैल्यूज बता दूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मेथड है जो स्कूल में आपको सिखाई जाएगी, मेथड 1 वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट मेथड है वो क्या बोलती है, हम LHS और RHS कंपेयर कर लेते हैं, वी ट्राई एंड कंपेयर LHS एंड RHS। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, जो ये अंदर की स्टोरी है ये दोनों साइड सेम लिखी हुई है तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। तो लेट मी कंपेयर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर
into x minus of 2 would be equal to what? a into x minus 1 x minus 2 plus b into x minus 1, नहीं x minus 1 तो है, तो b into सिर्फ x minus 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस c into x minus 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन x minus 1 का स्क्वायर into x minus 2। ये सबको क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंपेयर LHS एंड RHS, ठीक है। तो जब हम LHS और RHS कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ, डिनोमिनेटर कट कर देता हूँ, सो लेट मी कैंसिल आउट द डिनोमिनेटर, तो ये कट जाएगा इसके साथ। अब न्यूमरेटर्स को इक्वेट करना है, तो न्यूमरेटर में ए बी सी है और यहाँ पे वेरिएबल्स है दोनों साइड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b इंटू माइनस ऑफ 1, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा 5, तो b का वैल्यू क्या आ गया -5। नेक्स्ट फिर क्या करता हूँ, x का वैल्यू में 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो a 0 हो गया, b 0 हो गया, c क्या बचा 1 बचा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, c का वैल्यू 8 आ गया। इज इट क्लियर? फिर मैं x की जगह एक काम कर लेता हूँ, वेरिएबल 0 डाल देता हूँ, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या बनेगा बताओ, 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 2, क्यों -1 -2 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस c हो जाएगा। अब 2a माइनस ऑफ 2, b का वैल्यू क्या आएगा -5। यस बेटा, सर ये वापस बताओ, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 वाला क्या करा वो समझ नहीं पड़ा। हमने दोनों साइड x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। व्हाट वी हैव डन इज, यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 डाल दिया, यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 डाल दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो जिसमें 1 डालेंगे तो x माइनस 1 फैक्टर वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। बचा सिर्फ आपके पास b इंटू एक्स माइनस 2, इसमें x इक्वल टू 1 डाला तो b इंटू -1 बचा, सही है, तो b का वैल्यू आ गया। सिमिलरली x इक्वल टू 2 डाला तो डायरेक्टली c मिला। अब कुछ 0 हो ऐसा नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी दोनों साइड, तो a b c में इक्वेशन एक आ गई, जिसमें a और b तो पता है, c नहीं पता है, तो c निकाल लोगे ना आप, तो कैसे निकालोगे, 2a, ये कितना है 10, 18, 18 इधर आ गया, तो 2a विल बी माइनस ऑफ 14, a आपके पास -7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास a का वैल्यू -7 आ गया, b का वैल्यू -5 आ गया, और c का वैल्यू 8 आ गया। तो ये आने से एक्चुअली हुआ क्या, हाउ डिड इट हेल्प अस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या आई मेरे पास -7 आ गई, b की -5, c की जगह 8, तो जो गिवन क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया ऐसे फॉर्म में जिसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, इजीली इंटीग्रेटेबल। तो नोट डाउन कर लेंगे, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस टाइप्स। नहीं सर। देखो हमें क्या नहीं करना सर। है, b निकालना है ना, b, तो b हम कौन सा निकाल सकते हैं, देखो शॉर्टकट से डायरेक्टली हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो, मतलब b निकाल सकते हो और c निकाल सकते हो, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है। x माइनस 1 हाईएस्ट पावर नहीं है, x माइनस 1 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, x माइनस 2 का हाईएस्ट पावर x माइनस 2 ही प्रेजेंट है, तो वो शॉर्टकट से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब जब अगर आप देखो ऑब्जर्व करो, ठीक है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, b के न्यूमरेटर में b के साथ कौन सा फैक्टर आया जो उसके डिनोमिनेटर में नहीं था, उसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं था, देखो x माइनस 2 नहीं था और x माइनस 1 का स्क्वायर तो था। तो जब अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, b निकालने के लिए मैं दोनों साइड x माइनस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब दोनों साइड x माइनस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई मैं करूंगा, ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप x माइनस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, और राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा b। इज इट क्लियर? बाकी a और c मैं नहीं लिख रहा हूँ, इफ यू वांट आई विल राइट इट, ठीक है, बट उसका मतलब नहीं है, हम शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं जल्दी सॉल्व हो जाए, इसीलिए तो लिखने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? ये बन जाएगा दोनों साइड। अब मैंने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया दोनों साइड। क्या पुट किया, जो डिनोमिनेटर में इसके था मल्टीप्लाई कर दिया, अब नहीं है, तो x इक्वल टू 1 जब मैंने पुट किया तो ये फैक्टर 0 हो गया,
तो डायरेक्टली मुझे b का वैल्यू क्या मिल गया 4 + 1 अपॉन -5 -2 1 -2 ये क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। क्लियर है? सर यस बेटा। सर मतलब जिसका सबसे बड़ा पावर होगा वही हम ढूंढ सकते हैं। वो ये शॉर्टकट से आप एक लाइन में ढूंढ सकते हो, बाकी तो आपको मेथड 1 फॉलो करना है। ठीक है, वी हैव टू गो फॉलो मेथड 1। सर आपका आवाज कट रहा है। जब तक मैं बोल रहा हूँ जो हाईएस्ट पावर है वो शॉर्टकट से निकाल सकते हो, बाकी आपको मेथड 1 फॉलो करना है सारे कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अभी सी कैसे निकालोगे आप बताओ। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे अब सी निकालना है यहाँ पे तो क्या करूँगा, x - 2 गायब कर दूंगा, जो इसके पास प्रेजेंट है वो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो गायब हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन सी निकालने के लिए क्या हो गया, x² + 4 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। कहाँ पे निकलेगा, कब निकलेगा, जब x की वैल्यू 2 रखी जाए। लॉजिकली समझते जाओ आप, x - 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ से तो हट जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो जहाँ पे न्यूमरेटर में x - 2 आया और आपने x2 डाल दिया तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा c। तो c निकालने के लिए x = 2 डालेंगे इस एक्सप्रेशन में आप, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8/1, सो यह c इज 8। और बाकी a कैसे निकालेंगे अब सर, a आप क्या करो, x = 0 पुट कर देना आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो वहां से आपको a मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा मैंने मुझे लगता है एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, 2 अलग अलग मेथड्स आपको बता दी। शॉर्टकट विल गेट यू द आंसर फास्टर, but it has its own limitations, only highest power can be found out. Okay, सर पर फाइंड तो हम पूरा कर सकते हैं ना, पहले हाईएस्ट पावर करेंगे। पूरा फाइंड तो करना ही पड़ेगा बेटा, तभी इंटीग्रेट कर पाओगे ना आप। आपको ABC तीनों निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेट होगा। इज इट क्लियर? ठीक मतलब है ना, सर इसमें खाली पहले हाईएस्ट पावर निकालनी है, पर निकाल तो सकते हैं ना तीनों इससे। तीनों निकाला ना हमने मेथड 1 में। मेथड 2 से तीनों नहीं निकाल सकते आप, मेथड 2 से हाईएस्ट पावर ही निकलेगा शॉर्टकट से, फिर मेथड 2 लगाएंगे आप। सी मेथड 2 में क्या है, पूरा एक्सपैंड करके लिखना और फिर एक एक का निकालना। बेटर है शॉर्टकट से जितने निकल रहे होते निकाल लो, वो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज के साथ, फिर मेथड 1 लगा दो। समझिए? ओके सर। हाँ, मेथड 2 में भी मेथड 1 लग रहा है ना मतलब। मेथड 2 बेटा है मेथड 1 ही, लेकिन हमने क्या किया, ऐसी चीजों से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे बाकी सारे फैक्टर 0 हो गए, जो हाईएस्ट पावर वाला है वही बच रहा है, और फिर वही फैक्टर की ओके वैल्यू निकल रही है। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, let's take down another question now. चलिए, let's say this question is given to you. Question हमारे पास ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ -27 अपॉन x + 1 का स्क्वायर इंटू x - 2 का स्क्वायर। तो पहले तो इसको लिखोगे कैसे आप, कॉन्स्टेंट्स तो बाद में ढूंढेंगे, और लिखेंगे कैसे, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। इसको लिखेंगे a अपॉन x + 1, b अपॉन x + 1 का स्क्वायर, c अपॉन x - 2, d अपॉन x - 2 का स्क्वायर। सही है? यस और नो? अब ABCD निकालना है तो क्या क्या आप निकाल सकते हो शॉर्टकट से, तो पहले उसको निकाल लेंगे। B निकाल सकते हैं शॉर्टकट से और D निकाल सकते हैं शॉर्टकट से, तो निकाल लो। B का हाँ वैल्यू क्या जाएगा? यस बेटा। सर, मतलब ऐसा ज़रूरी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो डिग्रीज का डिफरेंस हो वो 1 ही होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर ओनली, दैट्स द केस। 1 डिफरेंस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
हमारा डिफरेंस कितना भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर अगर बड़ा हो गया तो लॉन्ग डिवीजन कर दोगे ना, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का काम ही क्या है। समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ भाई? ऊपर डिग्री 4 है, नीचे यस डिग्री सर 3 है, तो तुम तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके लीनियर और कांस्टेंट लेके आ जाओगे ना एक्सप्रेशन। सही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर ठीक है, ओके। तो अब क्या लिखा हुआ है, b की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कब कब होगा, जब x की वैल्यू -1 डालेंगे। कब, जब x की वैल्यू -1 डालेंगे। क्या लॉजिक है इसके पीछे, x प्लस 1 के स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो देखो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं x प्लस 1 के स्क्वायर से कर रहा हूँ तो ये वाली चीज़ तो गायब हो गई, सर यहाँ पे एक फैक्टर बचा, ये गायब हुआ, यहाँ दोनों माइनस गायब हो गए। 28/9 सर माइनस ऑफ 28/9 आ रहा है। सर माइनस माइनस 28 आएगा ना, -28/9 आएगा। 28/9 यहाँ पे फैक्टर बचेगा, यहाँ भी बचेगा, तो ये सारे जीरो को चले जाएंगे, बचेगा सिर्फ b। तो आपके पास -28/9 आ जाएगा b का वैल्यू। सिमिलरली अगर d सर निकालना है बी तो d क्या रहा है। सर x को -1 लेंगे ना, हाँ बिल्कुल, हाँ सर तो सर फिर +28/9 आएगा ना। सर -1 माइनस आ रहा है। -27 आएगा ना बेटा। सर माइनस -1 -27 तो -28/9 और माइनस b है। माइनस b कहाँ है, b कहाँ माइनस है। सर वो, हाँ सर, हाँ b माइनस नहीं होगा, ठीक है आ गया। d बताओ, चलो d का वैल्यू क्या रहा है तो पता चल जाए मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। फिर a और c निकाल लो वैल्यूज पुट करके। d क्या रहा है, d निकालेंगे एक्स क्यूब -27 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर होगा। क्यों, x -2 के स्क्वायर से तो सबको मल्टीप्लाई करना है ताकि d फ्री हो जाए उससे। सर -19/9 बिल्कुल, -19/9 और किस पे निकालेंगे, x इक्वल टू 2 पे। बिल्कुल, -19/9 आ रहा है, परफेक्ट। और अब a और c बता दो क्या आ रहा है। a कैसे निकालोगे, सब में x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो a और c में एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 1 पुट कर दो तो a और c में दूसरा एक इक्वेशन आ जाएगा। दो लीनियर इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करो, a का वैल्यू बताओ और c का वैल्यू बताओ क्या रहा है। सर एक बार 0 रखना है और एक बार कोई भी रख सकते हो सब तक, इट्स अप टू यू, ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, दैट वुड बी बेटर नो। ओके सर। ठीक है, किस में रखोगे अब ध्यान से रखना, आप किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, ये पूरे एक्सप्रेशन में रखना है, ध्यान रखना पूरे एक्सप्रेशन में रखना है, ये पूरे एक्सप्रेशन में रखना है। a और d, b और d रखना है। एक सेकेंड, ठीक है। तो बताओ a और c का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, चलो फटाफट फटाफट। जीरो रख दिया तो क्या आ जाएगा, -27 बाय 1 and 4 इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c बाई 2 प्लस d बाई 4। अब पुट कर लो, a और b में एक इक्वेशन आ जाएगा, a और c में एक इक्वेशन आ जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट आर b एंड d वैल्यूज। फिर x इक्वल टू 1 रख देना आप, तो 1 रखने पे क्या आ जाएगा, -26 बाय 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू a बाई 2 b बाई 4 माइनस ऑफ c, क्यों -1 आ जाएगा, प्लस d। सेकेंड इक्वेशन, ए और बी में दो इक्वेशन, दो अननोन्स है, कर लोगे सॉल्व। डिनोमिनेटर में -4 आ रहा है। इसमें -4 आ रहा है, सर 4 ही आ रहा है, 4 आ रहा है। स्क्वायर्स है दोनों के दोनों, कैसे नेगेटिव आ सकता है अलियास का। चलिए फटाफट फटाफट बताएंगे ए और सी का वैल्यू क्या रहा है आपके पास।
बी और डी की वैल्यूज पुट कर दो। इस एक्सप्रेशन को चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -27/2 2a प्लस 2b माइनस ऑफ c प्लस d/2, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या देगी, -26/4 इज a/2 प्लस b/4 माइनस c प्लस d। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, -1/4 इज इक्वल्स टू 2a माइनस a/2 3a/2 और 2b माइनस b/4 कितना आ जाएगा, प्लस 7b/4। c एलिमिनेट हो गया, माइनस d/2 हो गया। अब b पता है, d पता है, a निकाल लेना आप, आई गेस निकाल लोगे। a निकल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, c निकल जाएगा, तो a एंड c निकल जाएगा, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे सेशन। रेस्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम। ठीक है, होमवर्क आपको जो दिया हुआ है उसी को कंप्लीट कर लें आप सारे क्वेश्चंस, और जो ड्रिल में अंडर रूट x² - a² वाले छोड़े थे वो सारे क्वेश्चंस भी